भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत के बाद भूपेश बघेल जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेता जेल में बंद है, जबकि भूपेश बघेल के बेटे का कोई राजनीतिक दल से नाता नहीं है। उसके बावजूद पूरी कांग्रेस भूपेश बघेल के साथ खड़ी दिखी, जबकि उनके नेता आदिवासी हैं और जेल में बंद है, तो उनके लिए कोई आंदोलन, कोई विरोध क्यों नहीं। अब जब बीजेपी इस मुद्दे को उठाई और भूपेश बघेल मिलने पहुंच गए, ये बात उजागर करती है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। आगे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को कठपुतली के लिए मंत्री बनाकर घोटाले में शामिल किया और अब वे जेल में हैं और कांग्रेस पार्टी को उनकी चिंता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी अपराधी को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, चूंकि ये अपराध सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया हुआ अपराध है। मैंने फिर से कहा कि वो अशिक्षित मंत्री है, वो स्वयं स्वीकार करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं अपनी जो अपराध पंजीबद्ध हुए उसमें जांच विषय में यह आया है कि मुझे कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। जो अधिकारी लेकर आए कागज, उस पर मैं साइन किया और चले गए। तो निश्चित ही अगर अपराध कोई हुआ है, षड्यंत्र करने वाला कौन है, उससे अपराध करवाने वाला कौन है, उससे इस प्रकार के अपराध में खींचकर कौन ले गया, मैं ये समझता हूँ। मैं स्वयं आदिवासी परिवार से आता हूँ। आदिवासी समाज के व्यक्ति ज़्यादा पैसे के मोह पर कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ा है। चाहे इस छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, पूर्व में मंत्री अरविंद नेताम जी रहे हैं, झुमुकलाल भेड़िया भी रहे, कांग्रेस के रहे, कांग्रेसियों के मंत्री की बात नाम बता रहा हूँ, या कोई भी मंत्री ऐसा बता दिए छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ भी मंत्री रहे, अमित नेताम जी भी रहे हैं, विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री हैं। ज़्यादा ऐसा कुछ मामला नहीं देखा जाता। हम लोग कम में अपने जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक अपराध की श्रेणी में लाने के लिए षड्यंत्र तो किया गया है।